रुक करेंगे सूरत का, जहां से हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी का बयान मोदी सरनेम के लोग चोर क्यों होते हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है, सजा भी उनको मिली है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? इस बीच आपको बता दें, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा मामला है उसमें सियासत देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ट्वीट कर कर ये साफ किया है कि उनकी मंशा जो थी वो गलत नहीं थी, उनका इरादा जो था वो गलत नहीं था। कोर्ट में भी उन्होंने, उनके वकील द्वारा ये बात कही गई थी। और रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का, जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा बवाल जो है देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक साजिश की जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या है ये पूरा मामला और क्या राहत मिल पाएगी राहुल गांधी को? देखिए, ये कहना कि पॉलिटिकल है मसला, ये पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगी ही, राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से अपनी बातें कही जाएंगी और दूसरी पार्टियों की तरफ से दूसरी बातें कही जाएंगी। अगर मैं कानून की बात करूं तो कानून में 499 में क्रिमिनल डिफेमेशन की जो परिभाषा आती है उसकी अगर बात करें तो जब किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी संस्था विशेष के खिलाफ कुछ इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो उसके बाद ये मामला बनता है। यहाँ मामला थोड़ा सा मुझे अलग होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में अपने आप में अनूठा केस है जहां पर सरनेम को लेकर के अवमानना का मामला दर्ज हुआ और उसके बाद से उस मामले में कोर्ट ने कन्विक्शन किया हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि दर्शक जानना चाहेंगे कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वो 2 साल है और कोर्ट ने चूंकि 2 साल ही सजा सुनाया हुआ है राहुल गांधी को। यह बात और है कि कोर्ट ने अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है। इसको अगर ऐसे समझा जाए कि राहुल गांधी के पास 30 दिन का समय है, वो हाई कोर्ट में जाकर इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट से ये मांग कर सकते हैं, मांग करेंगे कि उनका जो कन्विक्शन है, यानी जो दोष सिद्धि है, कोर्ट का जो फैसला है, सूरत कोर्ट का जो दोष सिद्धि का फैसला है, उस पर हाई कोर्ट रोक लगा दे। अगर हाई कोर्ट ने इस 30 दिन के भीतर रोक लगा दिया तब तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बनी रहेगी और अगर हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई फिर जाहिर सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे और सुप्रीम कोर्ट से वो राहत की उम्मीद करेंगे और अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस 30 दिन के भीतर राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। ये करीब करीब तय है, ये हमारे देश की कानूनी व्यवस्था है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के मामले में फैसला दिया था कि तत्काल सदस्यता चली जाती है और इसलिए कोर्ट ने यहां पर 30 दिन की मोहलत दी है। अब बात वहीं पर आती है कि संसद की कार्रवाई चल रही है और तमाम राजनीतिक बातें होंगी, लेकिन यह भी है अपने आप में अनूठा मामला है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सरनेम को लेकर कोई मुकदमा दायर हुआ हो, क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल किया हो, एक व्यक्ति नहीं पूरे समुदाय की तरफ से, मोदी सरनेम वालों की तरफ से। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि राहुल गांधी ने जब भ्रष्टाचार का जिक्र किया था उस समय 2019 के चुनावी सभा में उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। उसके बाद से ये आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये अपने आप में किसी हाल के समय में किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का जो आदेश आया है, फैसला आया है, निश्चित तौर पर इसको लेकर ढेर सारे सवाल होंगे, ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन चूंकि ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। ऊपरी अदालत, अपीलेट कोर्ट जिसको कहते हैं, हाई कोर्ट में मामला जाएगा, उसका रुख क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेशक अभी इंतजार करना होगा, 30 दिन की मोहलत मिली है, देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को आगे ले जाया जाता है। सूरत